हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन पॉइंट में, जहां पर हम कर रहे थे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका पार्ट 2, जिसके अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर। क्लियर? सो आराम से देखिएगा इस वीडियो को, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरीके से जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, जितने भी छोटी छोटी बातें हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर करे हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है तो इसे वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में आपको फ्री एजुकेशन मिलती है फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन और फॉर्मूले पढ़ने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। क्लियर? तो उसके लिए हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक है वाटर करंट और एक है एयर करंट। ठीक है, नाम सुने हैं इनके, वाटर करंट और एयर करंट। क्या है भाई, सुने हैं या नहीं सुने? मैं बताता हूँ। वाटर करंट का मतलब है कि जब रिवर में, कोई नदी है, उसमें पानी जब फ्लो करता है, पानी जब फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटर करंट। ठीक है, जब पानी फ्लो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटर करंट। उसी तरीके से एयर करंट को कहते हैं, जब हवा मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? एयर करंट। क्लियर? वाटर करंट क्लियर हुआ, एयर करंट क्लियर हुआ। सो वाटर करंट मीन्स वाटर का फ्लो करना इन रिवर, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं? वाटर करंट। और एयर करंट मीन्स हवा का फ्लो करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसको हम क्या कहते हैं? एयर करंट। इतनी बात क्लियर होती है। अब सर, इनका और इसका क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर आप ध्यान दें, करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब है फ्लो। करंट का मतलब है फ्लो। पानी फ्लो कर रहा है, एयर फ्लो कर रही है, तो यहां पर भी करंट है। तो यहां पर भी करंट का मतलब क्या होगा? यहां पर भी करंट का मतलब होगा फ्लो। भाई, वर्ड का मीनिंग तो नहीं बदल जाएगा ना, वर्ड का मीनिंग तो वही रहा। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है? यहां पर इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर मीन्स वायर हो गए, फैन हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गया, ये सब क्या है? कंडक्टर्स मान लीजिए। ठीक है, तो इनके अंदर जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तब वहां पर क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक करंट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वाटर करंट, एयर करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वहां पर क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज हूं। मान लो मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज हूं, मैं यहां पर बैठा हुआ था, तो क्या करंट बनी? नहीं बनी। अब मैं भागने लग गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मैं भागने लग गया, तो जब मैं भागने लग गया तो मैं क्या बन गया? एक इलेक्ट्रिक करंट बन गया। मैंने वहां पर क्या बना दी? एक इलेक्ट्रिक करंट बना दी। इतनी बात समझ में आती है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक करंट का? अच्छा, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसके फॉर्मूला देखते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी। इसको हटाएं, देखो इसकी डेफिनेशन होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called electric current, is called electric current. Rate of flow of electric charge is called electric current. क्या मतलब हुआ? एक बार फिर से रिपीट करो मेरे साथ। रेट, रेट का मतलब क्या है? टाइम। रेट का मतलब क्या है? टाइम। अब टाइम का मतलब क्या आ रहा है भाई यहाँ पर? भाई फॉर एन एग्जांपल, मैं इलेक्ट्रिक चार्ज हूं और मैं भाग रहा हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो क्या मुझे कोई समय नहीं लगेगा? मुझे समय लगेगा। मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब मैं जाऊंगा तो मुझे टी टाइम लगेगा, तो वो टाइम का फैक्टर आ गया। अच्छा, ऑफ फ्लो, फ्लो मीन्स चलना, भागना, दौड़ना, इधर उधर जो भी तुम कहो। ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वहां पर क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। क्या? तो इस डेफिनेशन से ही इसका फॉर्मूला बनता है। डिनोट इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। सो कैपिटल आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये क्यू क्या है भाई? क्यू क्या है? देखो कौन भाग रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना भाग रहा है? लेट से क्यू। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अच्छा, ये टी क्या है? ये टी हो गया टाइम।
ये जो टी है ये सेकंड्स में है। अब सर सेकंड्स में क्यों है, घंटे में क्यों नहीं, मिनट में क्यों नहीं? अब दिमाग लगाओ, मान लो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज हूं तो क्या मेरी स्पीड चलने मतलब हल्की फुल्की तो होगी नहीं। मैं इलेक्ट्रिक चार्ज हूं, लाइट की स्पीड मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागूंगा, तो क्या मैं घंटों में भागूंगा, मिनट में भागूंगा या सेकंड्स में भागूंगा? सेकंड्स में भागूंगा, इसलिए इस फॉर्मूले में सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर भी मिल जाएगा। उसकी यूनिट होती है कूलम, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, अच्छा सो करंट की सर क्या यूनिट है? करंट की देखो यूनिट, एक तो आपकी एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, एम्पियर डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में खोज करी होगी, तो उन्होंने उनका डेफिनेशन है एम्पियर, सॉरी यूनिट है एम्पियर। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। ये बात क्लियर होती है। लेकिन सर अगर हमसे डिफाइन करने को बोले 1 एम्पियर कितना होगा, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा मैं बताता हूं, पहले से नोट करो, जल्दी से नोट करो, आगे बात करते हैं। छाप लिया? हटाए? हटाते। ये अब देखो ध्यान से, अगर हम आपसे अगर क्वेश्चन आया आपके पेपर में कि डिफाइन कीजिए 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो सबसे पहले ये तो देखो एम्पियर किसके इक्वल होगा। तो आंसर देखो, एम्पियर जो है वो किसके इक्वल है? कूलम पर सेकंड के। देखो जरा फॉर्मूले के हिसाब से कूलम सॉरी एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। ये बात भी क्लियर होती है। मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, A इक्वल टू कूलम पर सेकंड। हाँ सर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर 1 एम्पियर करंट अगर मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। भाई 1 जब भी तो 1 आएगा यहां पर, Q अगर 1 है और T अगर 1 है तो ये दोनों 1 होंगे तभी तो 1 आएगा यहां पर। अगर यहां पर इनमें से कोई एक दूसरा नंबर हो गया तो यहां पर कुछ और आएगा। ये बात भी क्लियर होती है। लेकिन सर 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हुई? तो भाई यही है डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को देख कैसे लिखेंगे, पहले समझ लो। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में मूव करेगा या फ्लो करेगा, तब वहां पर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। मान लो मैं 1 कूलम का चार्ज हूं, कितना चार्ज हूं? 1 कूलम का, और मैं 1 सेकंड में भागा, मैंने 1 सेकंड में पोजीशन चेंज करी, तो वहां पर मैंने क्या काम करा? 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट बनाई। क्लियर होता है कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? अच्छा डेफिनेशन में एक बार लिख लेते हैं कि व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज passing through a wire or conductor in 1 सेकेंड। अगर किसी वायर में, किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है, देन 1 एम्पियर करंट इज flowing through the कंडक्टर। तो इसका मतलब यह है कि 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है उस कंडक्टर से या उस वायर से। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक करंट की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, उसकी यूनिट भी क्लियर हो गई, उसकी यूनिट की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। ये सब चीजें समझ में आती हैं। यहां पर कोई डाउट? आगे बात करते हैं। अब सवाल ये आता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लो जैसे हम जानते हैं लेंथ की हमारे पास कितनी सारी यूनिट है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये वो फलाना ढिमकाना। तो क्या करंट के हमारे पास कोई यूनिट नहीं है? मतलब एक तो एम्पियर है, क्या इससे छोटी यूनिट्स है हमारे पास? तो इसका आंसर है। एक है माइक्रो एम्पियर, एक है मिली एम्पियर। मिली मतलब एक है माइक्रो एम्पियर, एक है मिली एम्पियर। ठीक है, अच्छा वो कितने इक्वल बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। हटाते देखो जरा। सो मान लो मतलब 1 मिली एम्पियर
या फिर थोड़ा और ढंग से लिखते हैं, 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, ठीक है। 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। जिस तरीके से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी तरीके से 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। क्लियर। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? इसको शॉर्ट में लिखेंगे 1A इक्वल टू 10⁻³ लिख दो इसको, स्मॉल m और फिर कैपिटल A, मिली एम्पियर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है? अच्छा, इससे छोटी यूनिट भी है, देखो एक एम्पियर में 10⁻6 माइक्रो एम्पियर होते हैं। 10⁻6 माइक्रो एम्पियर होते हैं। 10⁻6 मतलब मतलब 1 और फिर 6 बार 0। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻6। अच्छा, माइक्रो का सिंबल होता है ये माइक्रो और फिर ये कैपिटल A एम्पियर। क्लियर। सो 1 इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। क्लियर हुआ? ये दो यूनिट समझ में आई। 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, 1 एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो, और अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पर कि 1 मिली एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? जरा जल्दी से बताइए मुझे। 1 मिली एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होंगे? देखो जरा ध्यान से, तो आपका आंसर आ गया होगा, और आपका आंसर होगा 10⁻3। क्लियर। जिसका सही आया वो कमेंट बॉक्स में हाथ अपने खड़े कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट? क्लियर। यूनिट्स में कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आती है बात? आगे बात नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हटाएं। अच्छा देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात कर ली डेफिनेशन की, हमने बात कर ली यूनिट की, हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ यूनिट्स की। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस मार्कर की लेंथ बताओ, तो आप क्या काम करोगे? आप स्केल लाओगे, इसके सामने रखोगे और मुझे आप मेजरमेंट बता दोगे कि भाई 10 सेंटीमीटर का इसकी लेंथ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी तबीयत खराब है यार, मेरी बॉडी का टेम्परेचर जरा नाप दो, तो आप क्या काम करोगे? ऐसे मुंह खोलोगे, मेरा टेम्परेचर घुसेड़ दोगे। टेम्परेचर नहीं, थर्मोमीटर घुसेड़ दोगे। आप मुझे क्या बता दोगे? मेरी बॉडी का टेम्परेचर बता दोगे। मतलब क्या है इस जो अभी मैंने महाभारत बोली, मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। चाहे आप लेंथ के बारे में बात करें, चाहे आप किसके बारे में बात करें, टेम्परेचर के बारे में बात करें, चाहे आप मास के बारे में बात करें या किसी के बारे में बात करें। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है और आपसे कोई पूछने लग जाए इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा? हमारे पास यूनिट तो है 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे? उसके लिए मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है? ये बात तो क्लियर होती है? ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है वो मैं कैसे बताऊं? तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। ठीक है। तो एमीटर एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। अच्छा, इसको नोट करते हैं, डेफिनेशन लिखवाते हैं उसकी। हटाएं इसको। सो नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी के अंदर है एमीटर। एमीटर क्या है भाई? एमीटर बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure electric current in the electric circuit. Clear? So ammeter एक इंस्ट्रूमेंट है which is used to measure electric current in the electric circuit. Clear? अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा ये दिखता कैसा है पहले आपको ये बता देता हूं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे देखो जरा ध्यान से।
ये कुछ इस तरीके से एमीटर होता है। यहाँ पर क्या होती है, रीडिंग्स होती हैं, मतलब नंबर्स लिखे जाते हैं, और ये एक निडल होती है। क्या होती है, एक निडल, और यहाँ पर यूनिट लिखी रहती है, माइक्रो एम्फियर, मिली एम्फियर। मतलब माइक्रो एम्फियर यहाँ पर अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर जो आप करंट मेजर करोगे तो वो माइक्रो एम्फियर में मेजरमेंट दे रहा है। अगर मान लो ये निडल 3 पर रुकी तो इसका मतलब क्या है, 3 माइक्रो एम्फियर। अगर ये 5 पर रुकी तो 5 माइक्रो एम्फियर। ठीक है, एम्फियर नहीं, माइक्रो एम्फियर, ये यहाँ पर लिखा रहता है। यहाँ पर माइक्रो एम्फियर लिखा रहेगा, यहाँ पर मिली एम्फियर लिखा रहेगा, यहाँ पर एम्फियर लिखा रहेगा। अच्छा, ये क्या है, ये है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। इनको टर्मिनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल्स। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल मतलब क्या है, मतलब अगर मान लीजिए ये एक वायर है और मुझे इसमें देखना है कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर बीच में अटका दूंगा इसको। ठीक है, ये स्क्रू की तरह होता है, ऐसे करके इनको ऐसे घुमाऊंगा और फिर उसको ऐसा अटका दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। और ये जो निडल है फिर ये ऐसे करके मूव करेगी। क्लियर, तो ये एमीटर है। अब बार बार तो इसको बनाएंगे नहीं, तो इसका एक छोटा सा सिंबल भी है कुछ, ये एक गोला बनाओ और इसके अंदर ए लिख दो ऐसे करके, कैपिटल ए, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर, तो ये क्या है, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी एमीटर का। क्लियर, तो ये एमीटर का क्या है, सिंबल है। इतनी बात क्लियर होती है। अच्छा, एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि एमीटर is always connected in series with conductor, with conductor। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं मतलब भी बताता हूं आपको। देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद कंडक्टर। मतलब देखो क्या है, मान लो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, और मान लीजिए मैंने यहां पर एक सेल लगाई, यहां पर क्या लगाई, सेल लगाई ऐसे करके, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर, अच्छा एक और मान लीजिए यही एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और मैंने अगेन यहां पर सेल लगाई, सेम सेल लगा रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और सेम इलेक्ट्रिक बल्ब है। दोनों केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो करेगा। ये बात भी समझ में आती है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, तो आप क्या काम करोगे, आप कहोगे कि सर हम एमीटर का यूज करेंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है मेरे भाई कि एमीटर आप यहां लगाओगे इसके अक्रॉस, या फिर आप इसके सीरीज में लगाओगे ऐसे। सीरीज मतलब लाइन टू लाइन, पैरेलल मतलब इसके नीचे। ये दो कॉम्बिनेशन है एमीटर लगाने के। आप इसके बगल में लगाओगे, मीन सीरीज में लगाओगे, या फिर आप इसके 2 पॉइंट के अक्रॉस एमीटर लगाओगे। क्या आंसर होगा आपका, यहां पर रीडिंग अच्छी आएगी, यहां पर रीडिंग अच्छी आएगी? तो इसका आंसर है यहां पर रीडिंग बिल्कुल करेक्ट आएगी, यहां पर रीडिंग गलत आएगी। अब इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन साफ है। अगर मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। अब ये जॉइंट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, जॉइंट, तो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहां पर करंट आएगी I1 और यहां पर करंट आएगी I2। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I1, और एमीटर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I2। एमीटर किसकी रीडिंग देगा, I2 की देगा, I1 की नहीं देगा। और हमें क्या निकालना था कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी करंट फ्लो कर रही है। मतलब आप एमीटर को पैरेलल में नहीं लगा सकते, बिल्कुल गलत ही है। ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब यहां देखो क्या होगा, यहां से करंट I फ्लो करेगी, सेम करंट फ्लो जा रही है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी करंट फ्लो होगी, I करंट फ्लो होगी। अब वही I करंट जो है वो आगे की तरफ जाएगी और इस एमीटर से फ्लो होगी। मतलब इस एमीटर से कितनी करंट फ्लो कर रही है, वही करंट फ्लो कर रही है जो इलेक्ट्रिक बल्ब से फ्लो हुई थी। क्लियर, सो इस वजह से एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में नहीं लगाते। ये बात क्लियर हुई, यहां पर कोई डाउट? क्लियर, समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमने इसके कॉन्सेप्ट समझा, डेफिनेशन देखी, यूनिट्स हमने आपको बताई, इसका इंस्ट्रूमेंट बताया, और इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगाना है ये भी बताया, विच इज सो इंपॉर्टेंट। क्लियर, ऐसे ही आपको कहीं नहीं लगा देना है एमीटर, आपको सीरीज में लगाना है। याद रखिएगा, एक गोल्डन स्टेटमेंट है, सीरीज में लगाना है, और इसका आगे चल के चैप्टर के आगे आपको बहुत यूज होने वाला है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ?
सो दोस्तों ये था इलेक्ट्रिक करंट का पूरा कॉन्सेप्ट, यूनिट्स और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई। एक न्यूमेरिकल, जाते जाते एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। सो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया हो। जाते जाते एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन करंट 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, बताइए एक बार खुद कोशिश कर लीजिए, इसे वीडियो को पॉज करके। कर लिया कोशिश? चलो देखो जरा ध्यान से। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें 0.25 एम्पियर की करंट फ्लो करती है। मींस आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। टाइम कितना है, 20 मिनट। अच्छा ये मिनट में है तो याद करो I इक्वल टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला मैं आपको बताया था, अभी बताया है। मतलब यहां पर ये किस में था, सेकंड्स में, और ये किस में था, कूलम में। मतलब इसको सेकंड्स में बदलना पड़ेगा, तो कैसे बदलेंगे, 20 इंटू 60 सेकेंड्स। लो बदल गया भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हो गया। अब कितना चार्ज फ्लो करेगा इस कंडीशन में, तो देखो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर, क्यू के प्लेस में मैं अच्छा करंट के प्लेस में मैं 0.25 डाल सकता हूं, तो ये मेरा आया 0.25 इक्वल टू क्यू मुझे नहीं पता, टाइम मैंने अभी निकाल दिया 20 इंटू 60। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर फेंको तो फेंक के आपको मिलेगा Q इक्वल टू 0.25 इंटू 20 इंटू 60। उसके बाद 2 पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल। क्लियर, 5 दूनी ये कितना आया 50, 50 और 6 30, तो ये आपका आया 300 कूलम। तो 300 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में। क्लियर हुआ। सो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट की एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। जब तक ले गुड बाय।